हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एसके सिंह और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जाने के पहले और उस ड्यूरिंग क्या क्या करना है ये आप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी नीट को मैंने भी क्रैक किया था। आई गॉट सेलेक्टेड इन एमएमसी। तो मैंने क्या किया था एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले, उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे का खेल होता है। 3 घंटे में गेम ख़त्म। 3 घंटे ये डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। तो 3 घंटे को कैसे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट आपके ब्रेन से आना चाहिए उस 3 घंटे में, क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन एग्ज़ाम है, यानी 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आपको 11 सितंबर को आराम से रिलैक्स होके सो के जाना है। अब आप कहेंगे कि जितना आसान बोलना है उतना आसान करना नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। मैं भी सो नहीं पाया था, बट इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। नुकसान इसलिए होगा कि कुछ ना कुछ गलत क्वेश्चन कर देंगे, कुछ याद नहीं आएगा। तो एक दिन पहले आप रिलैक्स रखिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करिए और हमेशा ये रिकॉल करिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। 12 सितंबर मेरा ही दिन है और इसी बार मेरा सिलेक्शन होगा और मैं सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगा। ये आपके मन में थॉट्स अभी से ही जनरेट होना चाहिए। अभी से ही अगर ऐसा थॉट्स जनरेट होना शुरू हो जाता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा चीज़ कि एक दिन पहले आपको प्रॉपर नींद लेके जाना है, हल्का खाना खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाना खा लेंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो हमें एनर्जी शिफ्ट करना है अपने ब्रेन में, वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के दिन, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं, तो उस वक्त आप किसी दूसरे दोस्त से या किसी से डिस्कशन मत करिए, क्वेश्चन का डिस्कशन मत करिए। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन डिस्कशन करा, उसने आंसर बताया और आपका आंसर कुछ और है, और उसी में कसमकस में आपका दिमाग हौच पौच हो जाएगा। किसी से बात मत करिए, अपने दोस्त से बात मत करिए, जो नीट का एस्पिरेंट है उससे बात मत करिए। बात करना है मम्मी पापा, अपने रिलेटिव जो भी आपको छोड़ने गए हैं उनसे बात करिए, नहीं तो मत करिए। लास्ट वक्त आपको एमसीक्यू रिवाइज नहीं करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरी से ओरिएंटेड एमसीक्यू आएगा। तो थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको वही चीज़ रिवाइज करना है जो आप बार बार भूल जाते हैं, ताकि उन 3 घंटे में आप भूलें ना। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल हैं या किसी भी एनाटॉमी के एग्जाम्पल हैं, फॉर्मूले, नेम रिएक्शंस, इन सबको लास्ट मोमेंट में आपको करना चाहिए। पूरा चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा, और कितना कर लोगे, 3 4 5 6, और एक ही सब्जेक्ट है, और भी तो सब्जेक्ट है। तो लास्ट टाइम में आपको फॉर्मूला करना है, एग्जाम्पल करना है, ये सब चीज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो उस वक्त आपको क्या करना है कि स्टार्ट विथ योर बायोलॉजी। बायोलॉजी से स्टार्ट करिए, ठीक है, बायोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी से आप स्टार्ट करिए, करना शुरू करिए। तो देखिए, 2 पार्ट में आपको पेपर फिनिश करना है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि बायोलॉजी आपने स्टार्ट किया तो आपको सबसे पहले उससे एवरेज क्वेश्चन को पिक करना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और 1 पढ़ के मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको गोला मारिए, आगे बढ़िए, उसी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है। नीट आपको यही करता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टिक हो जाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे, और आप जो इजी क्वेश्चन है उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको दो दो गो में पेपर करना है। पहला कि आप वही जो पेपर करेंगे उसमें आप एवरेज क्वेश्चन को पिकअप करते रहेंगे। आपने बायो में लेट सपोज 90 क्वेश्चन है, और 90 में से आपने 70 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो OMR शीट उठाइए और 70 क्वेश्चन को गोला मार दीजिए, है ना। जो भी आपके ऑप्शन है वो कर लीजिए। फिर आप केमिस्ट्री करें, केमिस्ट्री को भी ऐसे ही करना है कि एवरेज क्वेश्चन को पिक करना है, और फिजिक्स भी यही करना है, एवरेज क्वेश्चन को पिक करना है। ऐसे करेंगे तो आप 60 से 70% क्वेश्चन जो आपको आते हैं, बिल्कुल 100% आप उसको उस पर बिलीव करते हैं कि नहीं वो सही होगा, आपने कर लिया, बट 60 से 70% में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको करीब 80 से 90% में पहुंचना है। तो सेकेंड टर्म में बहुत ही ध्यान से जो आपने गोला मारा हुआ है, बायोलॉजी से फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालिए, याद करने की कोशिश करिए। दो अगर ऑप्शन में फंसे हुए हैं तो आपको करना चाहिए क्वेश्चन, बट ध्यानपूर्वक करना है कि बिल्कुल वो क्वेश्चन आते होंगे।
ऐसे क्वेश्चन को मत करिए जो बिल्कुल सुने ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ही है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में करना है कि बायो फिर से आपने पढ़ा, जो जिस पे आपने गोला मारा है उस सारे क्वेश्चंस को करा, करने के बाद अगर हो जाते हैं वेल एंड गुड, आगे बढ़ गए केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो ऐसे अगर करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को टच भी कर चुके होते हैं और एवरेज क्वेश्चन को भी आपने पिक कर लिया है और अब एवरेज क्वेश्चन को भी आपने पिक कर लिया है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा डिसेंट गया होगा और आप सेलेक्ट होंगे। तो ऐसे टिप्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। आप भी डॉक्टर बनेंगे मेरी तरह, एम्स या मौलाना आजाद से, या आपका जो ड्रीम कॉलेज है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।